मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 161 से, पैराग्राफ नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ बर्ल एंड सुसान मिलियंस टुडे कि कोई भी चिल्ड्रन जो बर्ल और सुल्तान का है वो आज के टाइम पे मिलियनर है। नॉट बट वन इज़ मोर लाइकली टू बिकम ए मेंबर ऑफ 7 फिगर क्लब सुन। नहीं, लेकिन वन इज मतलब उनमें से एक जो है वो चाहता है बिकम एक मेंबर ऑफ 7 फिगर क्लब्स बनना। विल इट बी हेनरी और जोस और वन ऑफ द अदर चिल्ड्रन? क्या वह हेनरी और जोस है या फिर अदर चिल्ड्रन? बर्ल एंड सुसान अदर चिल्ड्रन आर कंसिडरेबली यंगर दैन हेनरी एंड जोस। जो बर्ल और सुसान के जो बाकी चिल्ड्रन है वो कंसिडरेबली यंगर है हेनरी और जोस से। सर्टेनली एज इज अ कोरिलेट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन। जो एज है वो एक कोरिलेटिव वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेकर यंग एडल्ट्स आर नॉट लाइकली टू हैव एक्यूमुलेटेड कंसिडरेबल अमाउंट वेल्थ ऑन देयर ओन। जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो नहीं एक्यूमुलेटेड कर पाते कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑन देयर ओन। ऑल्सो द अदर चिल्ड्रन also the other 4 children have not been receiving economic output and care from their parents फॉर द सेम लेंथ ऑफ द टाइम एज देयर ओल्डर ब्रदर्स। मतलब देखा जाए तो जो बाकी 4 अदर चिल्ड्रन हैं उन्होंने उतना इकोनॉमिक आउटपुट के रिसीव नहीं किया अपने पेरेंट्स से जितना कि सेम लेंथ ऑफ टाइम जितने उनके ओल्डर ब्रदर्स ने किया है। मेनी ऑब्जर्वर्स माइट प्रेडिक्ट दैट जोस वुड मोर लाइकली एक्यूमुलेट अ 7 फिगर लेवल ऑफ नेटवर्थ। बहुत से जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने हमें प्रेडिक्ट करके बोला है कि जो जोस है वो ज़्यादा लाइकली है एक्यूमुलेट ए 7 फिगर वर्थ वेल्थ को वेल्थ एक्यूमुलेट करना और उसके ब्रदर। इट्स सर्टेनली अंडरस्टैंडेबल दैट दे वुड फील दिस वे। या अंडरस्टैंडेबल या समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। अटॉर्नीज टिपिकली जनरेट सिग्निफिकेंटली हायर इनकम दैन हाई स्कूल टीचर। अटॉर्नीज होते हैं टिपिकली वो हाई जनरेट करते हैं हायर इनकम्स दैन द स्कूल टीचर। वो हाई स्कूल टीचर से ज़्यादा एक्यूमुलेट वेल्थ जनरेट करते हैं। वंस अगेन फिर से एक बार, इनकम इज़ हाईली कोरिलेटेड वेल्थ एक्यूमुलेशन। जो इनकम है वो हाईली कोरिलेटेड है वेल्थ एक्यूमुलेशन से। लास्ट ईयर हेनरी टोटल हाउस होल्ड इनकम वॉज $71,000। पिछले साल जो हेनरी का हाउस होल्ड इनकम था वह $71,000। इस जो कैश गिफ्ट है उसको इंक्लूड नहीं करके यह अमाउंट है। एंड जोस वॉज $123,000। जो जोस का हाउस होल्ड इनकम था वह $123,000। वन वुड एज्यूम फ्रॉम दिस फिगर जस्ट दैट जोस वुड बी मच मोर लाइकली टू एक्यूमुलेट वेल्थ। इस फिगर को देखकर कोई भी बोल सकता है कि जो जोश है वह ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है। आफ्टर ऑल इसके बाद हिज इनकम इज नियरली ट्वाइस दैन ऑफ हिज ब्रदर, क्योंकि इसका जो इनकम है वह उसके ब्रदर से ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है। बट ऑब्जर्वर हु मेक सच प्रेडिक्टर्स ओवरलुक द फंडामेंटल रूल रिगार्डिंग वेल्थ बिल्डिंग। जो ऑब्जर्वर्स हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो उस पर भी देखते हैं फंडामेंटल रूल रिगार्डिंग वेल्थ बिल्डिंग को लेकिन जो फंडामेंटल रूल होता है उसको भी देखते हैं। वेदर योर इनकम ऑलवेज लीव बिलो योर मीन्स। वेदर योर आपका इनकम जो भी हो आप हमेशा अपने मीन से नीचे रहिए। हेनरी इन स्पाइट ऑफ हिज सैलरी, जो हेनरी है उसका सैलरी स्मॉलर लेकिन लीव बेलो हिज मीन्स, लेकिन वो अपने मीन से नीचे रहता है। जोस ऑन द अदर हैंड लीव्स सब्सटेंशियली अबव हिज इनकम। जो जोस होता है वो अपने इनकम से ज़्यादा ऊपर मीन्स में रहता है। इनफैक्ट जोस रियली काउंट्स ऑन दैट $10,000 फ्रॉम डैड एंड मॉम टू कीप इन बैलेंस। जो जोस होता है वह उसको $10,000 अपने मॉम एंड डैड से मिलता है। The $10,000 added to his $123,000 places his income to the top 4% of all income producing household in America। जब उसको $10,000 जो ऐड हो जाता है $123,000 में इनकम में, तो उसका जो रैंक होता है वह टॉप 4 हाउस होल्ड अमेरिका के टॉप 4 हाउस होल्ड में चला जाता है। Remember that approximately 3.5% of households in America have a net worth of 1 million or more। यह याद रखिएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3.5% ऑफ हाउस होल्ड जो अमेरिका में उनकी जो नेटवर्थ है वो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है। बट जोस हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ इवन ऑप्टिमिस्टिकली एस्टिमेटेड इज वेल बीनेथ दैट फिगर। लेकिन जो जोस का नेटवर्थ है वह एस्टिमेटेड नहीं, उतना नहीं है। हिज टोटल नेटवर्थ इंक्लूडिंग द इक्विटी इन हिज होम, लॉ पार्टनरशिप, पेंशन अदर एसेट इज $553,000। उसका जो होम टोटल नेटवर्थ है इंक्लूड इक्विटी उसके घर के इक्विटी का जोड़कर, लॉ पार्टनरशिप, पेंशन और बाकी अदर एसेट को जोड़कर उसका जो वेल्थ है वो $553,000 है। व्हाट अबाउट हेनरी के बारे में क्या? इन स्पाइट ऑफ हिज स्मॉलर इनकम, उसका स्मॉलर इनकम को लेकर हेनरी हैज एक्यूमुलेटेड वेल्थ सिग्निफिकेंटली। हेनरी हैज एक्यूमुलेटेड सिग्निफिकेंटली मोर वेल्थ। जो हेनरी है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा वेल्थ का एक्यूमुलेट किया है। स्टेटेड कंजर्वेटिवली हिज नेटवर्थ इज $834,000। उसका जो नेटवर्थ है वो $834,000 है। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ टीचर टू हैव सो मच मोर वेल्थ
ये कैसे पॉसिबल है एक टीचर का सो मच वेल्थ जनरेट करना देन अटॉर्नी विथ नियरली ट्वाइस द इनकम? ये कैसे पॉसिबल है एक टीचर का इतना वेल्थ जनरेट करना उसके मुकाबले एक अटॉर्नी के मुकाबले जिसका इनकम उससे दुगना है? स्टेटेड सिंपली, हेनरी एंड हिज वाइफ आर फ्रूगल। सिंपल सी बात है, जो हेनरी और उसकी वाइफ है वो फ्रूगल है। जोस एंड हिज वाइफ आर हैवी कंजप्टर। जोस और उसकी जो वाइफ है वो हैवी कंजप्टर है। मच ऑफ दिस डिफरेंस मच ऑफ द डिफरेंस इज रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। बहुत सा जो डिफरेंस है वो उनका रिस्पेक्टिव पोजीशन को लेकर रिलेटेड है। वी फाइंड इट, हमने पाया कि ग्रुप टीचर्स आर फ्रूगल। एज ए ग्रुप ये जो ग्रुप है टीचर का फ्रूगल होता है। एडिशनली अटॉर्नीज हु रिसीव कैश गिफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स स्पेंड मोर एंड सेव एंड इन्वेस्ट लेस देन डू अटॉर्नीज हु आर कंपेरेबल इन एज एंड बट रिसीव नो गिफ्ट। मतलब जो अटॉर्नीज होते हैं जो कि कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो स्पेंड ज़्यादा करते हैं, सेव और इन्वेस्ट कम करते हैं उन अटॉर्नीज के मुकाबले जो कि कंपेरेबल इन एज, लेकिन वो कैश गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले कहा गया था, अटॉर्नीज हु रिसीव कैश गिफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स हैव ओनली 62% ऑफ द वेल्थ एंड 27% ऑफ द इनकम ऑफ अटॉर्नीज इन द सेम एज ब्रैकेट हु रिसीव नो गिफ्ट। पहले ही क्या, अटॉर्नी जो गिफ्ट रिसीव करते हैं फ्रॉम अपने पेरेंट्स से, उनका जो वेल्थ है वो 62% है और जो इनकम है वो 27% ऑफ द अटॉर्नीज इन द सेम एज अटॉर्नीज के, लेकिन जो उनके मुकाबले जो कैश गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। वेयर डू टीचर्स हु रिसीव गिफ्ट्स रैंक अलॉन्ग द डायमेंशन ऑफ द वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड इनकम? टीचर्स कहाँ पे हैं जो कि कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं, किस रैंक पे हैं इन द वेल्थ एक्यूमुलेशन और इनकम पे? हाउस होल्ड हेडेड बाई टीचर्स हु रिसीव कैश गिफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स हैव ऑन एवरेज, हाउस होल्ड जो कि हेडेड बाय टीचर, जो कि हेड टीचर के द्वारा किया जाता है, जो कि कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, on average 185% of his net worth and 92% of the annual household income of those in the space same occupational and age category who do not receive cash gifts। एवरेज उनका जो 185% ऑफ नेटवर्थ और 92% ऑफ एनुअल हाउस होल्ड इनकम है सेम ऑक्यूपेशनल मुकाबले जो कि कैश गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। टीचर हु रिसीव गिफ्ट्स आर मोर लाइकली दैन नॉन रिसीवर टू टीच इन प्राइवेट स्कूल। जो टीचर कैश गिफ्ट रिसीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा वो नॉन रिसीवर के मुकाबले ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, विच जनरली पे देयर फैक्चुअल लोअर सैलरीज दैन डू पब्लिक स्कूल, जो कि उनको फैक्चुअल लोअर सैलरीज पे करता है दैन डू इन पब्लिक स्कूल। परहैप्स अननोइंगली मेनी ऑफ द गर्ल्स एंड सुशांत इन अमेरिका आर सब्सिडाइजिंग प्राइवेट स्कूल बाय गिविंग कैश गिफ्ट्स टू देयर एडल्ट चिल्ड्रन। जब बहुत से जो गर्ल्स और सुसान है अमेरिका में, वो सबसे अपने प्राइवेट स्कूल वाई वो अपने एडल्ट चिल्ड्रन को सब पैसे देते हैं कैश गिफ्ट्स टू देयर एडल्ट चिल्ड्रन for private school. This in turn might encourage people like Henry to be willing to work for less in money in a private school. इन टर्न में देखें जो में इनकरेज पीपल, लोगों को इनकरेज कर सकते हैं लाइक हेनरी, जैसे कि हेनरी वांट टू विलिंग टू वर्क फॉर लेस मनी इन ए प्राइवेट स्कूल। जो हेनरी है वो प्राइवेट स्कूल में काम करना चाहता है कम पैसे पर भी। हेनरी में फिगर द सीन्स ही रिसीव्स इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर। ही डज नॉट नीड अर्न ए few $1000 फॉर टीचिंग इन ए पब्लिक स्कूल। हेनरी को कोई भी ज़रूरत नहीं है एक few $1000 कमाने पढ़ा के पब्लिक स्कूल में। एंड ऑल्दो ही टीचर्स एट ए प्राइवेट स्कूल, ऑल्दो वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। हेनरी इज क्वाइट कंफर्टेबल ड्राइविंग द 4-year-old होंडा अकॉर्ड और हिज वाइफ मिनी वैन। हेनरी है वो क्वाइट कंफर्टेबल फील होता है ड्राइविंग करने में 4-year-old होंडा अकॉर्ड और उसकी वाइफ की मिनी वैन। बाई कॉन्ट्रास्ट में जोस इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट। जोस है वह कम्प्लीटली दूसरे इन्वायरमेंट में। इनफैक्ट द ऑफिस कॉम्प्लेक्स वेयर द पार्क्स इज हिज कार इज फिल्ड विथ इम्पोर्टेंट लग्जरी सेडान एंड स्पोर्ट्स कार। इनफैक्ट जहाँ पे वो अपना उसके ऑफिस में जहाँ वो अपने कार पार्क करते हैं, वहाँ उस कार पार्क में वहाँ पे लग्जरी सेडान्स और स्पोर्ट्स कार से भरी हुई है। जो से रिस्पॉन्सिबल इज पार्ट ऑफ फॉर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट फॉर हिज फर्म। जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने न्यू बिजनेस डेवलपमेंट फर्म के लिए। सो इवन इफ यू वुड लाइक टू ड्राइव ए 4-year-old होंडा, यदि वो चाहता भी है एक 4-year-old होंडा को चलाना, हिज क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स माइट नॉट विश टू राइड अलॉन्ग विथ हिम। तो उसके जो क्लाइंट और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है वो उसके साथ राइड करना नहीं चाहेंगे। दे माइट गेट द रॉन्ग इंप्रेशन, उन्हें रॉन्ग इंप्रेशन वो लगेगा। जोस एंड हिज वाइफ हैव 3 लेट मॉडल ऑटोमोबाइल। जोस है उसकी वाइफ है, उसके बाद 3 लेट ऑटोमोबाइल्स है। दिस इंक्लूड 7 सीरीज BMW एंड अ 7 पैसेंजर वोल्वो बोथ लीज्ड एंड टोयोटा सुप्रा। और वो इंक्लूड है 7 सीरीज BMW, एक 7 पैसेंजर वोल्वो बोथ लीज्ड, दोनों ही लीस्ट पे हैं, एंड टोयोटा सुप्रा। हिज कंजप्शन हैबिट्स रिगार्डिंग मोटर व्हीकल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर कंज्यूमर हु हैव सिग्निफिकेंटली हायर इनकम्स। उसका जो कंजप्शन हैबिट है वो रिगार्डिंग मोटर व्हीकल्स को लेकर वो सिमिलर है, सेम है उस अदर कंजप्शन को कंज्यूमर को लेकर जिनकी सिग्निफिकेंटली हायर इनकम है। जॉब
जोस स्पेंड 3 times मोर एन एवरेज देन हेनरी फॉर मोटर व्हीकल। जो जोस है वह 3 गुना ज़्यादा समय स्पेंड करता है मोटर व्हीकल पे हेनरी के मुकाबले। जोस ऑल्सो स्पेंड नियरली ट्वाइस एज मच हेनरी इन मॉर्गेज पेमेंट्स। जो जोस है वह नियरली लगभग 2 गुना ज़्यादा समय स्पेंड करता है हेनरी के मुकाबले मोटर मॉर्गेज पेमेंट्स में। जो स्लीप्स इन लार्जर मोर लग्जूरियस होम। जो जोस है वह एक बड़े लग्जूरियस होम में रहता है, सो ही इज कॉल्ड प्रेजेंटियस सब डिवीजन। हेनरी लिव्स इन अ मच मोर मॉडेस्ट होम इन अ मिड क्लास नेबरहुड। जो हेनरी है वह एक मच मोर हेनरी जो मॉडेस्ट होम में रहता है इन मिडिल क्लास नेबरहुड में। हेनरी नेबर्स आर टीचर। हेनरी के नेबर टीचर हैं, मिडिल मैनेजर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स और स्टोर मैनेजर्स हैं। हेनरी एंड हिज फैमिली ब्लेंड इज नाइटली इन दिस नेबरहुड। हेनरी और उसके फैमिली जो है वो ब्लेंड इस नेबरहुड में बहुत अच्छे से रहते हैं। द कंजप्शन हैबिट्स दैट डिस्प्ले आर वेरी मिडिल क्लास। और वो जो कंजप्शन हैबिट डिस्प्ले करते हैं वो मिडिल क्लास का होता है। दिस इज ट्रू इवन दो हेनरी हाउस होल्ड हैज 4 to 5 times मोर एक्यूमुलेटेड वेल्थ देन इट्स टिपिकल नेबर। यस, सही बात है, जो हेनरी के हाउस होल्ड की इनकम है वो 4-5 गुना ज़्यादा है उसके नेबर को लेकर। व्हाट अबाउट जोस नेबरहुड? जोस नेबरहुड के बारे में क्या है? प्राइमरी रेजिडेंस, उसका जो प्राइमरी रेजिडेंस है इज इन एन अपर स्केल नेबरहुड। अपर स्केल नेबरहुड में है। हिज नेबर्स आर हाई इनकम प्रोड्यूसिंग फिजिशियन, सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, टॉप अर्निंग सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, अटॉर्नीज एंड एफिलिएट एंटरप्रेन्योर्स। और उसके जो नेबरहुड्स हैं वो हाई इनकम प्रोड्यूसिंग हैं, जैसे कि फिजिशियन, सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, टॉप अर्निंग सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, अटॉर्नीज एंड एफिलिएट एंटरप्रेन्योर्स। जोस फील्स कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट। जो जोस है वह इस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करता है। एंड इट इज़ डील फॉर एंटरटेनिंग क्लाइंट्स एज वेल एज एसोसिएट्स। और वह एक अच्छी तरीके से वो अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकता है और डील कर सकता है। बट देयर इज समथिंग जोस डज नॉट राइट। बट यहाँ पे कुछ है कि जोस को रियलाइज नहीं हो रहा। ऑल्दो हिज इनकम इन द थर्ड क्वार्टाइल कंपेयर्ड विद द अर्थ ऑफ हिज नेबर्स। जो ऑल्दो फिर देखा जाए तो जो इसकी इनकम है वो थर्ड क्वार्टाइल में आती है विद दैट ऑफ हिज नेबर, अपने नेबर के साथ, एंड इन द नियर ऑफ द बॉटम इन टर्म्स ऑफ हिज हाउस होल्ड नेटवर्क। और बॉटम पे आती है इन द टर्म्स ऑफ उसकी हाउस होल्ड नेटवर्क में। जोस एंड हिज फैमिली आर प्लेइंग द रोल ऑफ दोज विथ 2 or 3 and even more times the networks they have। जोस और उसकी फैमिली है वो प्लेइंग करते हैं रोल को विथ 2-3 एंड इवन मोर टाइम्स देन द नेटवर्क दे हैव। उन जोस यू आर नॉट अलोन। जोस अकेले नहीं है। एटलीस्ट 1 in 5 हाउस होल्ड इन नेबरहुड इज प्लेइंग द सेम रोल। कम से कम 5 में से एक हाउस होल्ड यही रोल प्ले करता है। द टू आर आउट पेटेंट केयर, और वो भी आउट पेटेंट केयर हो सकते हैं। द टू स्पेंड मोर एंड इन्वेस्ट लेस अदर्स इन देयर एरिया। वो पैसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं और इन्वेस्ट और सेव कम करते हैं। हाउ डज जोस बजटिंग सिस्टम ऑपरेट? जोस का बजटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है? हाउ डज इट अकोमोडेट हिज प्रॉस्पेरिटी टू स्पेंड? वो अपना कैसे खर्च करने के प्रॉस्पेरिटी करता है। जोस इज लाइक मेनी अदर अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। जोस है वो बाकी अंडर एक्यूमुलेटर वेल्थ की तरह ही स्पेंड फर्स्ट, वो पहले खर्च करता है। ही सेव्स एंड इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट ओवर। जब बचा हुआ होता है तब वो सेव इन्वेस्ट करता है। व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स, ये इसका मतलब क्या है? इज दैट ही सेव्स एंड इन्वेस्ट नथिंग बियॉन्ड व्हाट हैपेंस टू बी इंजेक्टेड इनटू हिज पर्सन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। क्या वो सेव इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है? मोर देन 2/3 ऑफ हिज वेल्थ इज इक्विटी इन हिज होम। 2/3 से ज़्यादा उसका जो वेल्थ है वो उसके घर की इक्विटी में है, इस पार्टनरशिप में और उसके पेंशन में है। इन एसेंस जोस एंड हिज फैमिली इन्वेस्ट $0 फ्रॉम देयर पर्सनल इनकम। जोस और उसकी फैमिली है वो $0 इन्वेस्ट करती हैं अपने पर्सनल इनकम से। बट परहैप्स दे फील एफ्लुएंट एनीवे। लेकिन वो फिर भी एफ्लुएंट अपने आप को समझते हैं। जो डज रिसीव $10,000 इन कैश ईच ईयर। जो रिसीव करता है हर साल $10,000 एंड ही एंटिसिपेट इनहेरिटिंग मच मोर समडे। और वो चाहता है कि वो और ज़्यादा इनहेरिट करे कुछ दिन। बट व्हाट अबाउट जोस चिल्ड्रन? व्हाट जोस के चिल्ड्रन के बारे में क्या है? आर दे लाइकली टू रिसीव सब्सटेंशियल कैश गिफ्ट फ्रॉम देयर फादर? क्या वो अपने फादर से उतना सब्सटेंशियल कैश गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं? इट इज़ वेरी अनलाइकली, या नहीं हो सकता है। ये देयर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप इन हाई कंजप्शन इन्वायरमेंट। लेकिन आज भी उसके जो चिल्ड्रन हैं वो एक हाई कंजप्शन इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। दे विल लाइकली अटेम्प्ट टू इम्पिटेट देयर फादर कंजप्शन बिहेवियर। वो अपने फादर के जो कंजप्शन बिहेवियर है उसको इम्पिटेट कर लेंगे। दिस इज डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो स्पेशली विदाउट द हेल्प ऑफ सब्सटेंशियल आउटपेटेंट केयर। यह डिफिकल्ट हो सकता है इसको फॉलो करना स्पेशली जब बिना सब्सटेंशियल आउटपेटेंट केयर के। हेनरी चिल्ड्रन इन कॉन्ट्रास्ट में बी सरप्राइज टू लर्न दैट देयर फादर हैज एक्यूमुलेटेड अ स्मॉल फॉर्च्यून। जो हेनरी के चिल्ड्रन है वो इन कॉन्ट्रास्ट में सरप्राइज हो सकते हैं कि जब उसके फादर ने एक स्मॉल फॉर्च्यून ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेट किया। हेनरी एंड हिज वाइफ हैव नेवर ओवर एक्सटेंडेड देमसेल्फ। हेनरी और उसके वाइफ ने कभी भी अपने आप को ओवर एक्सटेंडेड नहीं किया। हेनरी लुक्स लाइक ए टीचर। हेनरी एक टीचर की तरह दिखता है। ड्राइव दैट टीचर ड्राइव, वो वैसे ड्राइव करता है जैसे टीचर ड्राइव करते हैं। ड्रेस लाइक ए टीचर, टीचर की ड्रेस
पहनता है, शॉप्स वेयर टीचर शॉप, वहाँ खरीदी करता है जहाँ पे टीचर खरीदी करते हैं। ही हैज़ नन ऑफ द डिज़ाइनर आर्टिफैक्ट्स ब्रदर ओन, उसके पास कोई भी डिज़ाइनर आर्टिफैक्ट्स नहीं है जो कि उसका ब्रदर ओन करता है। हेनरी हैज़ नो पूल, नो सोना, नो हॉट टब, नो सेल बोट, नो कंट्री क्लब मेंबरशिप। हेनरी के पास कोई भी पूल, कोई भी सोना, कोई भी हॉट टब और कोई भी सेल बोट या ना ही कोई भी कंट्री क्लब मेंबरशिप। ही ओन्स 2 सूट्स एंड 3 स्पोर्ट्स जैकेट, और 2 सूट्स और 3 स्पोर्ट जैकेट ओन करता है। हेनरी एक्टिविटीज आर मच सिंपलर, हेनरी की एक्टिविटी है वो ज़्यादा सिंपल होती हैं। कॉस्ट मच लेस, वो खर्च कम करता है। मच लेस स्टेटस ओरिएंटेड, और वो स्टेटस ओरिएंटेड कम होता है। ही एक्सरसाइजेज बाय जॉगिंग एवरी अदर डे, वो हर दिन जॉगिंग करके एक्सरसाइज करता है। ही एंड हिज फैमिली आर एविड हाइकर्स एंड कैंपर्स, वो उसके फैमिली जो है वो एविड हाइकर्स और कैंपर है। दे डू ऑन टू टेंट, सेवरल स्लीपिंग बैग्स एंड 2 कैनोन्स, वो 2 टेंट, सेवरल स्लीपिंग बैग्स और 2 कैनन्स लेके चलते हैं। हेनरी रीड्स ए ग्रेट डील एंड एक्टिव इन हिज चर्च एंड इट्स एफिलिएटेड यूथ ग्रुप, जो हेनरी है वो एक ग्रेट डील पढ़ता है, इनएक्टिव अपने चर्च में और उसके एफिलिएटेड यूथ ग्रुप में। हिज सिंपलर लाइफ स्टाइल ट्रांसलेट इनटू सरप्लस डॉलर, उसका जो सिंपलर लाइफ स्टाइल है वो सरप्लस डॉलर में ट्रांसलेट हो जाता है। विच आर सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, जो कि सेव्ड और इन्वेस्ट रहता है। ड्यूरिंग हेनरी फर्स्ट ईयर एज ए टीचर, हेनरी के फर्स्ट ईयर टीचर के दौरान ए सीनियर मेंबर ऑफ द फैकल्टी एडवाइज हिम टू इनहेंस हिज इन्वेस्टमेंट बाय कंट्रीब्यूटिंग टू ए 400B3B डिफर्ड एन्युटी प्रोग्राम। उसके सीनियर मेंबर ने उसे एडवाइस किया कि वो इन्हांस करे अपने इन्वेस्टमेंट को, कंट्रीब्यूटिंग इन द 403 डेफर्ड एन्युटी प्रोग्राम में। हेनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोग्राम, हेनरी ने इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया ईच ईयर सिंस ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड एज ए टीचर, हर साल वो एक टीचर की तरह एम्प्लॉयड है। ही हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ द कैश गिफ्ट्स हिज पेरेंट्स हैव गिवन हिम ईच ईयर, वो अपने बहुत से जो कैश गिफ्ट उसके पेरेंट्स को देते हैं वो वह इन्वेस्ट कर देता है। हु विल बी मोर लाइकली टू रिटायर इन कम्फर्ट समडे, कौन ज़्यादा लाइकली होगा रिटायर कम्फर्ट में कुछ कोई दिन। हेनरी और जॉस, देयर पेरेंट्स आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर कैपिटल नॉट ओनली टू देयर चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे वेल्थ अपने चिल्ड्रन को ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बल्कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी। दस हेनरी एंड जॉस में इनहेरिटेड वेरी वेल्थ, फिर 10 देखा जाए तो जो हेनरी और जॉस वो इनहेरिट कुछ कम इनहेरिट कर पाएंगे। एट द रेट जोस इज कंज्यूमिंग, जिस रेट से जोस कंज्यूम कर रहा है, ही में नेवर बी एबल टू रिटायर इन कंफर्ट, वो कभी भी कंफर्ट में रिटायर नहीं कर पाएगा। हेनरी विल लाइकली टू रिटायर विथ एज, जो हेनरी है वो आराम से रिटायर कर पाएगा। प्रोजेक्शन आर दिस कंबाइंड पेंशन डिफर्ड एन्युटी पैकेज, जो प्रोजेक्शन है कि इस कंबाइंड पेंशन जो है डिफर्ड एन्युटी पैकेज एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विल बी सब्सटेंशियल बाय द टाइम ही रीचेस एट द एज ऑफ 65। टीच चिल्ड्रन टू फीस, अपने चिल्ड्रन को सिखाए फीस। वेन वी लेक्चर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कैश गिफ्ट्स एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट, जब हम लेक्चर देते हैं कैश रिलेशनशिप बिटवीन कैश गिफ्ट्स और इकोनॉमिक अचीवमेंट का, तो पीपल फ्रॉम द ऑडियंस टिपिकली आर, जो लोग होते हैं ऑडियंस से हम पूछते हैं इफ नॉट कैश देन व्हाट फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स आर मोर बेनिफिशियल, यदि कैश नहीं तो फिर कौन सा टाइप ऑफ जो गिफ्ट होता है वो बेनिफिशियल है। दे आर ईगर टू लर्न हाउ टू इनहेंस द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, और ईगर होते हैं लर्न सीखना कि हाउ टू इनहेंस कैसे बढ़ाएं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। हियर अगेन फिर से दोबारा वी रिमाइंड दैट द टीचिंग देयर चिल्ड्रन टू बी फ्रुगल इज क्रिटिकल, अपने चिल्ड्रन को फ्रुगल होना सिखाना क्रिटिकल हो सकता है। ऑफन दोज हु आर ट्रेन टू बी अदरवाइज एज चिल्ड्रन बिकम अडल्ट हाइपर स्पेंडर्स, ऑल्दो ऑफन दोज हु आर ट्रेन, मतलब जो चिल्ड्रन में सिखाए जाएंगे वो अडल्ट होकर हाइपर स्पेंडर बन जाएंगे। नीडिंग कैश सब्सिडीज ड्यूरिंग देयर यंग एंड मिडिल एडल्ट ईयर्स, कैश सब्सिडीज जरूरत होती है ड्यूरिंग देयर यंग और मिडिल एडल्ट ईयर्स में। व्हाट इंटर जनरेशनल ट्रांसफर कुड हेल्प योर चिल्ड्रन बिकम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एडल्ट्स, कौन सा इंटर जनरेशन ट्रांसफर है जो आपके चिल्ड्रन को बिकमिंग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्प कर सकता है। व्हाट शुड यू गिव देम, आप उन्हें क्या देंगे। द एफ्लुएंट हैव अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर द वैल्यू ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो एफ्लुएंट होता है वह एक ग्रेट अप्रिसिएशन ऑफ द हाई वैल्यू क्वालिटी एजुकेशन देता है। वी आस्क्ड द मिलियनर इफ द एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने मिलियनर से पूछा क्या वो इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। A school college learning is was of little use to me in the real world of making a living, जो स्कूल और कॉलेज का जो लर्निंग होता है वो रियल दुनिया में बहुत कम यूज होता है। ओनली 40% एग्री, सिर्फ 14% एग्री करते हैं। 6% है नो ओपिनियन, 6% का कोई ओपिनियन नहीं है। एंड द बैलेंस 80% डिसएग्री, और जो बाकी का 80% होते हैं वो डिसएग्री करते हैं इस बात से कि जो कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई है उसका लाइफ में कुछ काम है आगे चल के, मतलब सिर्फ कुछ इस वॉज ए लिटिल यूज, मतलब रियल दुनिया में उसका सिर्फ कुछ ही यूज होता है। यह बात से 80% एग्री करते हैं। दैट्स वाई मिलियनर्स स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, इसलिए जो मिलियनर होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ देयर रिसोर्सेज अपने चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च करते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन गिफ्ट दैट मिलियनर रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कौन सा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन गिफ्ट मेंशन किया गया है जो कि मिलियनर अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं।
ऑल अदर इकोनॉमिक गिफ्ट्स आर मेंशन बाय ए सिग्निफिकेंटली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ मिलियनर। जितने भी इकोनॉमिकली गिफ्ट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ मिलियनर के द्वारा। अबाउट 1 in 3 रिसीव्ड सम फाइनेंशियल सपोर्ट, और 3 में से 1 जो होते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव करते हैं इन परचेजिंग हिज फर्स्ट होम, अपने पहले घर को खरीदने में। अबाउट 1 in 5 रिसीव एन इंटरेस्ट फ्री लोन, और 5 में से जो 1 है वो इंटरेस्ट फ्री लोन रिसीव करते हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के समय। 1 in 35 एवर रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर मॉर्गेज पेमेंट्स, और 35 में से एक जो होते हैं वो रिसीव करते हैं फंड्स अपने पेरेंट्स से फॉर मॉर्गेज पेमेंट के लिए। व्हाट कैन यू गिव योर चिल्ड्रन टू इनहांस द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बिकम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एडल्ट्स। आप अपने चिल्ड्रन को क्या देंगे इनहांस अपनी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इन एडिशन टू एन एजुकेशन को मिलाकर क्रिएट एन इन्वायरमेंट दैट ऑनर इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड डीड्स, क्रिएट्स इंडिविजुअल अचीवमेंट्स एंड रिवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। एजुकेशनल के एडिशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जो कि ऑन और इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट थाउट आएँ, डीड्स रहें, चेयरशिप रहें, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, रिवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। यस, द बेस्ट थिंग इन द लाइफ आर ऑफन फ्री। यस, जो बेस्ट थिंग होता है लाइफ में वो फ्री होता है। टीच योर ओन टू लाइव ऑन देयर ओन। टीचर हो, अपने आप को सिखाइए कि कैसे अपने से जिया जाए। इट इज़ मच लेस कॉस्टली फाइनेंशियली, यह बहुत कम कॉस्टली फाइनेंशियली होगा। एंड इन द लॉन्ग रन, और आने वाले लॉन्ग रन में इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। यह दोनों को इंटरेस्टिंग होगा बोथ चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। देयर आर काउंटलेस एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक गिफ्ट्स। और ये काउंटलेस एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक गिफ्ट्स। आवर ओन डाटा, हमारा खुद का डाटा कलेक्टेड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में कलेक्ट किया गया, रिपीटेडली सपोर्ट दिस कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलेज ट्यूशन, मोर देन 2/3 ऑफ अमेरिकन मिलियनर्स, इंडिपेंडेंट कॉलेज ट्यूशन जो मोर देन 2/3 अमेरिकन मिलियनर होते हैं रिसीव करते हैं इकोनॉमिक गिफ्ट अपने पेरेंट्स से। एंड दिस इंक्लूड मोस्ट ऑफ दोज हु पेरेंट्स आर अफ्लुएंट, और ये इंक्लूड करता है बहुत से उनके पेरेंट्स जो अफ्लुएंट होते हैं। वीकिंग द वीक। सो व्हाट आर एफ्लुएंट पेरेंट डू विद देयर वेल्थ। तो क्या एफ्लुएंट पेरेंट अपने वेल्थ के साथ क्या करते हैं। हाउ एंड व्हेन शुड दे डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग देयर चिल्ड्रन, कैसे और कब वो अपने इसको अपने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी विल डिटेल दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इस डिटेल में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अगले चैप्टर में। बट एट इस पॉइंट पे हेयर सम फूड फॉर थाउट, यहाँ पे कुछ फूड सोचे जा सकते हैं। मोस्ट अफ्लुएंट पीपल हैव एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, जो बहुत से अफ्लुएंट पीपल होते हैं उनके कम से कम 2 चिल्ड्रन होते हैं। टिपिकली द मोस्ट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वन रिसीव द स्मॉलर शेयर, जो बहुत इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है वह स्मॉलर शेयर रिसीव करता है द ऑफ हिज पेरेंट्स वेल्थ का, while the least productive receive the lion's share of the both economic और पेरेंट केयर एंड इनहेरिटेंस। और जो लीस्ट प्रोडक्टिव होता है वह बहुत ज़्यादा शेयर और बोथ इकोनॉमिक और पेरेंट केयर रिसीव करता है। कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए यह सोच लीजिए कि दैट यू आर ए टिपिकल एफ्लुएंट पेरेंट। आप एक टिपिकल एफ्लुएंट पेरेंट है। यू नोटेड दैट योर ओल्डेस्ट सन और डॉटर इवन एट द अर्ली एज, जो आपका ओल्डेस्ट सन और डॉटर है एट द अर्ली एज वह एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, वो एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है और वेल डिसिप्लिन है। योर इंस्टेंट इज टू नर्चर दैट ट्रेट बाय नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल हिज और हर डिसीजंस। इंस्टेड यू स्पेंड मोर टाइम हेल्पिंग योर लेस रिसोर्सफुल चाइल्ड मेक डिसीजन। तो आप उनको ना हेल्प करके जो आपका लीस्ट रिसोर्सफुल चिल्ड्रन है आप उसमें उसको ज़्यादा समय दीजिए और यू एक्चुअली मेक डिसीजन। आप उसके लिए डिसीजन मेक करिए विथ व्हाट रिजल्ट, किस रिजल्ट के साथ। यू स्ट्रेटन द स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन एंड वीकन द वीक। आपने तो आपने स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन का स्ट्रॉन्ग बनाया, वीक को और वीक बनाते गए। सपोज यू हैव अ 10-year-old चाइल्ड हु गोज इन अ फिजिकल चेकअप। मान के चलिए कि आपका 10-year-old चाइल्ड है जो कि फिजिकल चेकअप के लिए गया है। द एग्जामिन फिजिशियन टेल यू दैट योर सन और डॉटर इज अंडरवेट एंड अंडरडेवलप्ड। जो एग्जामिनिंग जो फिजिशियन है वो आपको बताता है कि जो आपका सन और डॉटर है वो अंडरवेट और अंडरडेवलप्ड है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस इवैल्यूएशन। तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। यू वुड फाइंड वेस्ट टू इम्प्रूव योर चिल्ड्रन फिजिकल हेल्थ। आप पाएंगे कि आप अपने चाइल्ड का जो फिजिकल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें। यू वुड लाइकली इनकरेज योर चाइल्ड टू एक्सरसाइज। आप अपने चाइल्ड को कहेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, टेक विटामिन, वेट उठाने के लिए और परहैप्स प्ले और स्पोर्ट्स खेलने के लिए। मोस्ट पेरेंट्स वुड अटैक सच अ प्रॉब्लम प्रोएक्टिवली। वुड नॉट यू फाइंड इट ऑड इफ द पेरेंट टुक द अपोजिट कोर्स। यदि आप इसे ऑड नहीं पाएंगे जब जो पेरेंट्स हो अपोजिट कोर्स ले लें। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ द पेरेंट इनकरेज हिज चाइल्ड टू ईट लेस एंड एक्सरसाइज लेस। क्या होगा यदि कोई पेरेंट जो है अपने चाइल्ड को बोलेंगे कम खाओ और एक्सरसाइज कम करो। ऑल टू ऑफन हिज मेथड ऑफ वीक इन द वीक इज अप्लाइड टू द चिल्ड्रन। ऑल तो जो उसका मेथड है वीक और वीक बनाना वो अपने चिल्ड्रन पे अप्लाई हो रहा है। हु सो पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेस, जो कि पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेस दिखा रहा है। इन वन केस वी नो अबाउट पेरेंट्स वर टोल्ड दैट देयर सन वाज डिफिशिएंट इन राइटिंग एंड रिलेटेड वर्बल स्किल।
पेरेंट्स ने हमें बताया कि उसका जो सन है वॉज डिफिशियंट, वो अच्छा राइटेड और रिलेटेड वर्बल स्किल को लेकर। हाउ डिड द पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू दिस प्रॉब्लम? इस पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? फर्स्ट, ट्रांसफर देयर चाइल्ड टू अनदर स्कूल। वो अपने चाइल्ड को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करेंगे। द वर्बल डिफिशियंसी प्रॉब्लम फेल टू इम्प्रूव। जो वर्बल डिफिशियंसी प्रॉब्लम वह इम्प्रूव होने के लिए वह फेल हो जाएगा, इम्प्रूव होने के बजाय। हाई सो द फादर बिगन राइटिंग हिज सन पेपर्स। जो फादर है वह स्टार्ट कर देंगे अपने सन का पेपर लिखना स्टार्ट करना। ही स्टिल राइट हिज सन पेपर टुडे। वो आज भी अपने सन का पेपर लिखते हैं। हिज सन इज ए जूनियर इन कॉलेज। वह उनके सन है वह जूनियर है कॉलेज में। इन अदर केस, दूसरे केस में एन एफ्लुएंट कपल हैड ए 12-year-old डॉटर। और एक एफ्लुएंट कपल उसके 12-year-old डॉटर है। हु वॉज वेरी साई एंड रियली स्पोक टू एनीवन। वो जो कि बहुत साई और बहुत कम बात करती हैं दूसरों से। विथ कंसर्न अबाउट हर, वो अपने डॉटर को लेकर चिंतित है। द मदर रोड ए नोट टू हर डॉटर टीचर। जो मदर है उसके उन्होंने अपने डॉटर की टीचर का नोट लिखा, आस्किंग दैट द चाइल्ड शुड बी मूव फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक ऑफ द रूम। जो चाइल्ड है उसको आप मूव फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक ऑफ द रूम, वो आगे से पीछे बैठा दीजिए। सीन्स हर डॉटर फेल्ट मोर कंफर्टेबल दे। उसकी जो डॉटर है वहाँ पे मोर कंफर्टेबल फील करेंगे। द मदर रिपोर्टेड दैट द किड्स इन फ्रंट वर टू ऑफन आस्क क्वेश्चन बाय द टीचर। जो मदर है वो रिपोर्ट किया कि जो किड्स होते हैं जो फ्रंट में बैठते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं अपने टीचर से। द डे द टीचर रिसीव द रिक्वेस्ट सी डिड नॉट मेक एनी चेंजेस इन द सीटिंग। उस दिन जब टीचर ने रिक्वेस्ट रिसीव किया तो उन्होंने कोई भी चेंज सीटिंग में नहीं किया। द मदर कॉल्ड द टीचर दैट आफ्टरनून टू प्रोटेस्ट। फिर उस आफ्टरनून में टीचर मदर जो थे वो टीचर को बुलाया। द टीचर वॉज अनअवेलेबल। टीचर नहीं आई बट शी डिड नॉट रिटर्न द कॉल द नेक्स्ट आफ्टरनून। वो लेकिन फिर आफ्टरनून में फीलिंग्स लाइक दैट द मदर इमीडिएटली ट्रांसफर हर डॉटर टू अनदर स्कूल। उसके मदर ने फिर यह सोचा कि उसके डॉटर को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दें। इन येट अनदर केस, दूसरे केस में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर रिसेंटली रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम हिज नेबर। एक प्रोफेसर जो उसने रिसीव किया एक टेलीफोन कॉल अपने नेबर से। द कॉलर वॉज इरेट। कॉलर, डॉक्टर यू आर इन दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस में, आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपके एडवाइस की जरूरत है। हाउ कैन आई गो अबाउट गेटिंग ए प्रोफेसर फायर्ड, मैं कैसे एक प्रोफेसर को फायर कर सकूँ। यू प्रोबेबली डोंट नो दिस गाय, आप इस गाय को नहीं जानते। ही इज़ एट द स्टेट यूनिवर्सिटी में है। प्रोफेसर वाई डू यू वांट टू हैव हिम फायर, आप उसे फायर क्यों करना चाहते हैं। माई डॉटर इज फॉलोइंग हिज कोर्स, मेरी डॉटर जो उसकी कोर्स को करने में फेल हो गई। ही सेज सी लैक्स द बैकग्राउंड टू डू वेल इन हिज क्लास, कि उसकी जो वो यह कहती वह कहा कि सी लैक्स, वह खो चुकी है द बैकग्राउंड टू डू वेल इन क्लास, अपने क्लास में अच्छा करना। ही हैज़ लॉन्ग हेयर, उसका लॉन्ग हेयर। ही नेवर वेयर अ सूट, कभी भी सूट नहीं करता है पहनता है। ही हैज़ अ जग, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिज चेयरमैन, मैंने उसके चेयरमैन से पहले ही बात करके आई एम गेटिंग द रन अराउंड, आई वांट दिस गाय फायर, मैं इस गाय को फायर करना चाहता हूँ। प्रोफेसर वेल व्हाई डज नॉट योर डॉटर जस्ट विथड्रॉ फ्रॉम द क्लास, तो आपकी डॉटर ही क्लास क्यों नहीं हट जाती। कॉलर देन शी विल हैव टू गो टू द समर स्कूल, लेकिन फिर उसे समर स्कूल में जाना पड़ेगा। प्रोफेसर देयर वर अ लॉट वर्स थिंग दैन समर स्कूल, समर स्कूल में और ज़्यादा ही वर्स्ट थिंग्स हैं। कॉलर इफ शी गोज टू समर स्कूल शी कांट गो टू यूरोप विद अस, यदि वो समर स्कूल में गई तो फिर वो यूरोप नहीं जा सकती हमारे साथ। वी हैव प्लान दिस ट्रिप फॉर 2 years, हमने इस ट्रिप को 2 साल पहले ही प्लान किया था। हर मदर्स वॉन्ट गो विथ हर डॉटर, व्हाट कैन इट, मतलब 2 साल की प्लान किया, उसकी जो मदर है वो अपने डॉटर के साथ नहीं जा सकती। फिर हम क्या करेंगे। व्हाट हैव ऑल द पेरेंट्स डन इन दिस केस, बाकी जितने पेरेंट्स उन्होंने इस केस में क्या है क्या किया है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू वीक इन द वीक, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वीक और वीक बनाने के लिए। इफ योर सन हैज अ डिफिशिएंसी इन हिज वर्बल स्किल, यदि आपका सन को जो कमजोरी है वर्बल स्किल में, मेक ए कमिटमेंट टू दिस ओवरकम हिज हैंडीकैप, तो कमिट करिए कि आप उसको जो हैंडीकैप है उसको खत्म करेंगे। इन वन केस, एक केस में फादर रिकॉग्नाइज दैट हिज सन हैड एन एक्सट्रीमली हाई एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स बट दैट वर्बल स्किल वर पुअर। एक फादर ने रिकॉग्नाइज किया कि जिसका जो सन का जो हाई एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो वर्बल स्किल है वो बहुत पुअर है। हिज डैड अटैक द प्रॉब्लम, उसके डैड ने प्रॉब्लम पर अटैक किया। ईच नाइट ड्यूरिंग डिनर, हर रात डिनर के दौरान डैड वुड आस्क हिज सन टू डिफाइन 3 words फ्रॉम द सैड स्टडी गाइड। तो डैड से वो हमेशा अपने सन से पूछते थे कि डिफाइन करो वो 3 वर्ड would take from the sad study guide से during hundreds of dinner sessions। सौ डिनर सेशन के दौरान डैड टोटेड हिज सन, डैड ने अपने सन को सिखा दिया। ही ऑल्सो हायर्ड ए प्रोफेशनल ट्यूटर फॉर हिम, उसने उन्हें एक प्रोफेशनल ट्यूटर हायर किया अपने सन के लिए। दिस कॉम्बिनेशन वर्क, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो काम कर गया। टुडे हिज सन इज ग्रेजुएट ऑफ ए टॉप आईवी लीग स्कूल, आज के टाइम उसका जो सन है वो ग्रेजुएट है टॉप आईवी लीग स्कूल से, द वन विद द हाइएस्ट एंट्रेंस रिक्वायरमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ ईओसी, व्हाट हैपेंस व्हेन वीकेंड चाइल्ड बिकम एडल्ट, क्या होगा जब वीकेंड से एडल्ट बन जाते हैं। दैट टिपिकली लाइक इनिशिएटिव वर्क हो जाते हैं। मोर ऑफन दैन नॉट दे आर इकोनॉमिक अंडर अचीवर्स, वो इकोनॉमिक अंडर अचीवर होते हैं बट हैव ए हाई प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, लेकिन हाई प्रोपेंसिटी होता है स्पेंड करने का। और इकोनॉमिक अंडर अचीवर्स
but have a that's why they need economic subsidies to maintain the standard of living they enjoyed in their parents' home. इसलिए उनको ज़रूरत होती है सब्सिडाइज को मेंटेन सब्सिडीज़ को सब्सिडाइज उनको ज़रूरत होती है मेंटेन करने के लिए द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द लर्निंग इज द पेरेंट जो वो हाउस होल्ड लिविंग इंजॉय करते थे अपने पेरेंट्स के होम में। वी विल से इट, अगर हम इसे दोबारा से कह रहे हैं, द मोर डॉलर एडल्ट चिल्ड्रन रिसीव, जितने ज़्यादा डॉलर एडल्ट चिल्ड्रन रिसीव करेंगे द फ्यूअर डॉलर दे एक्यूमुलेट, वो उतने ही कम डॉलर को एक्यूमुलेट कर पाएंगे। वाइल दोज हु आर गिवन फ्यू डॉलर एक्यूमुलेट मोर, लेकिन जो फ्यू डॉलर दोज हु आर गिवन, जिनको फ्यूअर डॉलर दिया जा रहा है वो एक्यूमुलेट ज़्यादा करेंगे। दिस इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन रिलेशन, यह एक प्रूवन रिलेशनशिप है। Yet many parents still think that their wealth can automatically transform their children into economic productive adults। आज भी फिर भी बहुत से पेरेंट जो वो सोचते हैं कि जो वेल्थ कैन ऑटोमेटिकली, वो वेल्थ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम देयर चिल्ड्रन इनटू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एडल्ट्स में। दे आर रॉन्ग, वो रॉन्ग है। डिसिप्लिन और इनिशिएटिव कैन नॉट बी परचेज लाइक ऑटोमोबाइल्स और क्लोथिंग ऑफ ए रैक। जो डिसिप्लिन और इनिशिएटिव है वो खरीदा नहीं जा सकता ऑटोमोबाइल और क्लोथिंग की तरह। रिसेंट केस स्टडी विल हेल्प इलस्ट्रेट आवर पॉइंट, एक रिसेंट केस जो स्टडी है वो आपको मदद करेगा हमारे पॉइंट को इलस्ट्रेट करने में। वेल्थ कपल वाज डिटरमाइंड टू गिव देयर डॉटर, जो वेल्थ कपल है वो डिटरमाइंड अपने डॉटर को देने के लिए मिस बीपीएफ एवरी एडवांटेज। So when Miss BPF expressed some interest in starting a business, जब मिस BPF जो एक्सप्रेस करेंगी some interest, कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा स्टार्टिंग बिजनेस में, they responded in typical fashion, उन्होंने टिपिकल फैशन में रिस्पॉन्ड किया। they created what they thought would be the ideal environment, उन्होंने उस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जो कि वो सोचते थे। फर्स्ट दे वांटेड हर टू बी डेप्ट फ्री, वह चाहते थे कि वो डेप्ट फ्री हो। सो दे पुट अप ऑल द मनी फॉर देयर डॉटर टू स्टार्ट हर बिजनेस, तो उन्होंने अपना सारा मनी अपने डॉटर के बिजनेस के लिए स्टार्ट के लिए लगा दिया। मिस BF पुट अप नथिंग फॉर हर ओन, मिस जो BPF है उन्होंने अपने आप के लिए कुछ भी नहीं रखा। सी नेवर इवन अप्लाइड फॉर ए कमर्शियल लोन, उन्होंने कभी कमर्शियल लोन के लिए भी अप्लाइड नहीं किया। सेकंड, हर पेरेंट्स फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नीड टू प्रोवाइड हर विथ सब्सटेंशियल इकोनॉमिकली आउटपुट इनकम, जो उसके पेरेंट्स है वो फेल्ट करते एक स्ट्रॉन्ग नीड टू प्रोवाइड एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर देना। दे फेल्ट दिस वुड हैंड देयर डॉटर चांस ऑफ सक्सीडिंग इन द टाइम्स ऑफ अमेरिका एंटरप्रेन्योर, वो सोचते कि इसके कारण उनको जो डॉटर है वो उसका और सक्सेसफुल उसका चांस क्रिएट कर देगी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में अमेरिका में। मिस BPFS पेरेंट्स बिलीव दैट देयर अडल्ट डॉटर वुड बेनिफिट फ्रॉम लिविंग एट होम, मिस BPS पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनके जो अडल्ट डॉटर हैं वो बेनिफिट लगी उसको बेनिफिट होगा एक लिविंग एट होम में। दिस मिस BPS कुड पुट ऑल हिज एनर्जी एंड रिसोर्सेज इनटू हर बिजनेस, इस तरीके से जो मिस BPF जो है उन्होंने अपना सारा एनर्जी और रिसोर्स उसके बिजनेस में लगा दिया। शी वुड लिव विथ हर पेरेंट्स रेंट फ्री, वो अपने पेरेंट्स के साथ रेंट फ्री रहती है। शी वुड नॉट हैव टू एलोकेट एनी टाइम टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, और उसको कोई भी टाइम एलोकेट नहीं करना पड़ता है अपने ग्रोसरी का शॉपिंग के लिए, अपने घर को साफ करने के लिए, इवन बेड को सजाने के लिए। दिस अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द सब्सिडी गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर, और ये अल्टीमेट जो है फॉर्म ऑफ सब्सिडी है गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर। कॉल इट इकोनॉमिक इन पेटेंट केयर, आप इस इकोनॉमिक इन पेटेंट केयर बुला सकते हैं। इन रेंट फ्री इन्वायरमेंट, एक रेंट फ्री इन्वायरमेंट में आइडियल फॉर ए यंग एंटरप्रेन्योर, एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए वी डू नॉट थिंक सो, हम नहीं सोचते हैं कि नॉर इज द गिफ्ट ऑफ ए बिजनेस, या बिजनेस का गिफ्ट नहीं है। द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स आर द वन हु पुट मच ऑफ देयर रिसोर्सेज बिहाइंड देयर वेंचर्स, जो बहुत से सक्सेसफुल बिजनेस हैं उन्होंने अपना ज़्यादा समय अपने वेंचर के पीछे लगाया है। मैनी सक्सेड बिकॉज दे हैव टू सक्सेड, बहुत से जो सक्सेड हो गए क्योंकि उन्हें सक्सेस होना था। इट इज़ देयर मनी, देयर प्रोडक्ट, देयर रेपुटेशन, वन को जो मनी प्रोडक्ट है रेपुटेशन है। दे हैव नो सेफ्टी नेट, उनका कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है। दे हैव नो वन एल्स टू रिप्लाई अपॉन फॉर देयर सक्सेस और फेलियर, कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता उनके सक्सेस और फेलियर के लिए। थर्ड, द पेरेंट्स ऑफ मिस BPF, जो पेरेंट्स मिस BPF के एडेड येट अनदर एलिमेंट टू द इक्वेशन, उन्होंने दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया इस इक्वेशन में। व्हाट इफ देयर डॉटर डिड नॉट हैव टू वरी इनिशियली अबाउट जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम हर वेंचर, व्हाट इफ देयर क्या होगा उनके जो डॉटर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं इनिशियल अबाउट जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम, उसके तुरंत ही अपने वेन्यू से प्रॉफिट जनरेट करना। दे बिलीव दैट रिड्यूसिंग दिस बर्डन वुड एनहांस देयर डॉटर प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, और सोचते हैं कि इस बर्डन को रिड्यूस करेंगे तो उनका जो चांस है उनके डॉटर का जो चांस है सक्सेस होने का वो बढ़ जाएगा। मिस BPF became yet another member of subsidized cluster, जो मिस BPF हैं वो दूसरे अनदर बाकी मेंबर बन गए हैं सब्सिडाइज क्लस्टर के। हर पेरेंट्स गिव हर अप्रॉक्सीमेटली $60,000 इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स ईच ईयर, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हर साल $60,000 कैश गिफ्ट देते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग क्रिएटेड द आइडियल एनवायरनमेंट, क्या रिजल्ट होगा इस ऐसा एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। टुडे मिस BPS इन हर लेट 30s, आज जो मिस BPS अपने लेट 30s में है, सी स्टिल लिव्स एट होम, वो घर में रहती हैं। सी हैव नो कमर्शियल रिलेटेड डेप्ट, उनका कोई भी कमर्शियल रिलेटेड डेप्ट नहीं है। हर फॉक्स फाइनेंस हर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू डू सो, उनका जो फॉक है वो फाइनेंस अपने बिजनेस को फाइनेंस करता है और ऐसे ही होता रहता, ऐसे ही
ऐसे ही आगे होता है कंटिन्यू। लास्ट ईयर हर बिजनेस अर्न नियरली $50,000। पिछले साल उनका जो बिजनेस है वो $50,000 कमाया। हर पेरेंट्स कंटिन्यू टू गिव हर $60,000 एवरी ईयर। उनके जो पेरेंट्स है वो कंटिन्यू है अपने उनको $60,000 हर साल देना। दे स्टिल फील दैट मिस बीपीएस विल बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट समटाइम इन फ्यूचर। वो मानते हैं कि जो मिस बीपीएफ है वह आने वाले समय में वो भविष्य में कभी ना कभी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। वी आर नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक एज हर पेरेंट्स इन दिस रिगार्ड। हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं एज हर पेरेंट जैसे उनके पेरेंट्स इन दिस रिगार्ड। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर नॉट लाइकली लाइक मिस्टर बीपीएस। जो बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो मिस बीपीएफ के जैसे नहीं है। हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर हु आर स्टिल इन द स्टार्टअप फेज ऑफ देयर व्हेन दे वुड डू व्हाट मिस बीपीएफ हैड रिसेंटली डन इन 1 ईयर। जो बहुत से रिसेंटली स्टार्टअप हैं हु आर स्टिल इन द जो स्टार्टअप फेज में बहुत से एंटरप्रेन्योर ऑफ देयर वेंचर वुड डू उन्होंने किया है जो कि मिस बीपीएफ हैज़ रिसेंटली डन इन 1 ईयर। उन्होंने पिछले 1 साल में किया। परचेज ऑफ $45,000 ऑटोमोबाइल विदाउट शॉपिंग और नेगोशिएटिंग द प्राइस और कंडीशन। उन्होंने $45,000 का ऑटोमोबाइल खरीदा बिना नेगोशिएटिंग और प्राइस कंडीशन के। पेड $5,000 वॉच के लिए पेड किया। $2,000 अपने एक सूट के लिए और $600 फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। पेड मोर देन $20,000 फॉर क्लॉथिंग इन जनरल। और क्लॉथिंग के लिए $20,000 से ज़्यादा पे किया। पेड मोर देन $7,000 फॉर इंटरेस्ट और क्रेडिट कार्ड बैलेंस एंड रिवॉल्विंग रिटेल क्रेडिट। और $7,000 क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बिल्स। पेड मोर देन $10,000 से ज़्यादा फॉर ड्यूज फीस एट द कंट्री क्लब्स। द आंसर इज़ वेरी फ्यू। आंसर बहुत कम है। मिस बीपीएफ बिजनेस इज नॉट रियली ए सक्सेस। जो मिस बीपीएफ का बिजनेस है वो रियली सक्सेस नहीं है। इट इज़ हेवली सब्सिडाइज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विया अदर पीपल्स मनी। वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरों लोगों के पैसे से। एक्चुअली मिस बीपीएफ हैज़ बीन शॉर्ट चेंज बाय हर पेरेंट। जो मिस बीपीएफ है वो शॉर्ट चेंज हो गए हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा। सी मे नेवर नो इफ सी कुड मेक इट ऑन हर ओन। वो कभी भी नहीं जानती कि उन्हें ये खुद से करना है। द आइडियल conditions they provide for their daughter were an incentive for her to spend heavily on consumer goods। जो आइडियल कंडीशन है वो अपने डॉटर को प्रोवाइड करता है इंसेंटिव फॉर हर टू स्पेंड, उनके लिए स्पेंड ज़्यादा करना और कंज्यूमर गुड्स। ऑल द वाइल सी गिव हर बिजनेस अ स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टेप चाइल्ड की तरह ट्रीट किया। वाई डू यू थिंक हैज़ मोर फियर्स एंड वरीज। आप क्यों सोचते हो वो बहुत कम थिंक मोर वो ज़्यादा फियर एंड वरीज है। मिस बीपीएस एज अ टिपिकल अनसब्सिडाइज्ड एफ्लुएंट बिजनेस ओनर। मिस बीपीएफ हैं वो टिपिकली अनसब्सिडाइज्ड एफ्लुएंट बिजनेस ओनर हैं। लॉजिक माइट सजेस्ट दैट मिस बीपीएफ शुड हैव नो वरीज एट ऑल। जो लॉजिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जो मिस बीपीएफ हैं वो उनको अपने बिजनेस को लेकर कोई चिंता नहीं है। सिंस शी रिसीव्स इंटेंसिव इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम हर पेरेंट्स। क्योंकि अपने पेरेंट्स से इकोनॉमिक आउटपुट के रिसीव करते हैं। इनफैक्ट सी हैज़ मेनी मोर फियर्स दैट डू एफ्लुएंट मेन एंड वुमेन हु रिसीव नो सब्सिडाइज व्हाटसोएवर। इनफैक्ट देखा जाए तो उनके पास उनके पास और ज़्यादा फियर है एफ्लुएंट मेन और वुमेन के मुकाबले जो कि सब्सिडाइज रिसीव नहीं करते हैं। टिपिकली एफ्लुएंट बिजनेस ओनर हैव ओनली 3 मेजर कंसर्न। जो टिपिकली एफ्लुएंट बिजनेस ओनर होते हैं उनको 3 ही मेजर कारण होते हैं, मेजर चिंता के कारण होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट। और यह सभी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। द फियर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन दैट आर अनफेवरेबल टू बिजनेस ओनर्स। और फियर जो है पॉलिसीज और रेगुलेशन है जो कि अनफेवरेबल है बिजनेस ओनर को लेकर एंड एफिलिएट पॉपुलेशन इन जनरल। व्हाट डज मिस बीपीएफ फियर। मिस बीपीएफ का क्या फियर है। शी टोल्ड अस दैट शी हैड 12 मेजर फियर्स। उन्होंने बताया कि उनका 12 सबसे बड़ा फियर है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ पर्सन हु इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंसल्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क हैज़ 4 times मोर फियर दैन द टिपिकल एफ्लुएंट बिजनेस ओनर। ये कैसे हो सकता है ये कैसे संभव है कि जो एक पर्सन जो कि कम्प्लीटली कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है वो हमेशा सब्सिडाइज करते हैं कैश गिफ्ट उनके पेरेंट्स है, उनको 4 गुना ज़्यादा फियर है टिपिकल एफ्लुएंट बिजनेस ओनर के मुकाबले। बिकॉज दिस एफ्लुएंट बिजनेस ओनर हैव ओवरकम मोस्ट ऑफ देयर फियर्स। क्योंकि जो एफ्लुएंट बिजनेस ओनर है उन्होंने अपने बहुत से फियर को ओवरकम पार कर चुके हैं। दे हैव ऑक्यूलेटेड देमसेल्फ फ्रॉम मेनी फियर्स। उन्होंने बहुत से फियर से अपने आप को पार कर लिया बाय बिकमिंग कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनकर। एंड इट वाज द वेरी स्ट्रगल टू बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। और वो बहुत ही स्ट्रगल है टू इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बना दैट हेल्प दिस बिजनेस ओनर ओवरकम देम। व्हाट आर द सम ऑफ मिस बीपीएफ मेजर फियर एंड कंसर्न। क्या मिस बीपीएफ का सबसे बड़ा चिंता का कारण है। रिमेंबर दीज आर द फियर दैट आर नॉट पैरामाउंट among the self-sufficient affluent people। ये याद रखिए जो फियर है और नहीं है इन द सेम self-sufficient affluent population है। मिस बीपीएफ हैज सब्सिस्टेंशियल फियर ऑफ द फॉलोइंग। जो मिस बीपीएफ उनका सब्सिस्टेंशियल फियर है नीचे दिए गए। हर पेरेंट्स स्टेट बीइंग हेवीली टैक्स्ड।
उनके जो पेरेंट्स हैं वो बीइंग हेवीली टैक्स्ड हैं, एक्सपीरियंसिंग है सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो रिड्यूस कर एक एक्सपीरियंस कर रही हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी आना, हर बिजनेस फेलिंग, उनका जो बिजनेस ऑफ फेलर, नॉट बीइंग वेल्दी इनफ टू रिटायर इन कंफर्ट, और अब वेल्दी नहीं इनफ, उतने वेल्दी नहीं है जब वो कंफर्ट में रिटायर कर सके, बीइंग एक्यूज्ड बाय हर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ रिसीविंग मोर देन हर फेयर शेयर ऑफ फाइनेंशियल गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बाई हर अपने ब्रदर और सिस्टर के द्वारा बाई रिसीविंग मोर देन हर फेयर, वो ज़्यादा फेयर रिसीव करते हैं शेयर ऑफ फाइनेंशियल गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस अपने पेरेंट्स से। हु इज़ मोर कॉन्फिडेंट, कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मोर कॉन्टेंट, मोर एबल टू डील विद एडवर्टीज, कौन ज़्यादा कॉन्टेंट है, कौन ज़्यादा डील कर सकता है एडवर्टीज। इट इज़ नॉट द मिस BPF ऑफ अमेरिका, यह मिस BPF अमेरिका के नहीं है। इट दोज हु हैव बीन ब्रॉट अप बाय पेरेंट्स, वो है जो कि अपने पेरेंट्स द्वारा ब्रॉट अप किए गए हैं बाय रिवॉर्डेड इंडिपेंडेंट